हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनमें सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होता है और हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है और हमें इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, अर्थात हमें उसको पैसिव वॉइस में यूज नहीं करना है। तो यही सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनाते हैं, मतलब मान लीजिए ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में बाई के बाद यूज करते हैं। ठीक है, ये हम अब तक सीखते चले आए हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें जो सब्जेक्ट होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उसको हमें ड्रॉप करना है, उसको हमें हटाना है पैसिव वॉइस में। तो जब ये सब्जेक्ट ही हट जाएगा तो हमें इस बाई का प्रयोग भी नहीं करना है। तो जब हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको तो सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते थे हम, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लिखते थे, तो अब हम ये जो सब्जेक्ट है ये भी नहीं लिखेंगे और बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो लगभग यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे, और जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट ही यूज नहीं करेंगे तो फिर बाई का प्रयोग भी नहीं होगा। तो मैं आपको अब वन बाय वन ये बताने वाला हूँ कि एक्टिव वॉइस में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें हटा के चलना है पैसिव वॉइस में, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, और हम जब उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उस सब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करना है। और सब्जेक्ट को ही यूज़ नहीं करना है बल्कि उससे पहले जो बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस में उसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है समवन और समबडी। देखिए, ये समवन और समबडी दोनों शब्द इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, और अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है या तो समवन है या समबडी है, तो जब उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम समवन या समबडी का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे। तो हम पैसिव वॉइस में समवन या समबडी का प्रयोग कब करते? अगर ये सब्जेक्ट होता तो हम इनका प्रयोग बाई के बाद करते। ठीक है, पैसिव वॉइस में बाई के बाद इनको हम लिखते, लेकिन हम इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे। जब इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम ये बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समवन स्टोल माई पेन यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में समवन जो है ये सब्जेक्ट है और स्टोल जो है ये वर्ब है, माई पेन ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे एक एडवर्ब है क्योंकि ये वैन का रिप्लाई है। तो एडवर्ब्स जो होती हैं उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में जैसे लिख रखी है वैसे लिख देते हैं। तो जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये हम करते ही आ रहे हैं, ये काम हम सीखते ही आ रहे हैं चीज़ें कि भाई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हमने सब्जेक्ट बना लिया माई पेन। उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हमने यहाँ पे वॉज लगा लिया। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है तो वॉज या वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने वॉज लगा लिया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वॉज लगा लिया इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली स्टोलन, और फिर ये यस्टरडे है ये लगा लिया हमने। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब थी इसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। और आगे हमें जो बाई समवन अगर लिखना था यहाँ पे, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब हम उसको बाई के बाद लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको बाई के बाद लिखना था, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो समवन है। तो जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो समवन या समबडी में से है तो हमें पैसिव वॉइस में इनको यूज़ नहीं करना है और बाई का प्रयोग भी नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है वी। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट वी होता है, लेकिन हम पैसिव वॉइस में जब उस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम पैसिव वॉइस में इस वी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम वी के द्वारा किसी ऐसी बात को बताने जा रहे हैं जो सभी पे लागू होती है। जैसे एग्जांपल देखिए,
वी शुड ओबे और एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, लेकिन हम इस सेंटेंस के द्वारा एक ऐसी बात बता रहे हैं, एक ऐसी बात कह रहे हैं जो सब पे लागू होती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ वी पे ही लागू नहीं होती है, इस वी में सब आ जाते हैं, जो भी इस धरती पे जो भी छोटे हैं वो सब आ जाते हैं। इस सेंटेंस में कहा गया है कि भाई जो छोटे हैं उनको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैं हूँ और मेरे जो 3 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन 3-4 फ्रेंड्स और मेरे बारे में ही ये बात नहीं बोल रहा अगर मैं ऐसा कहता हूँ। तो इस सेंटेंस के कहने के पीछे का मतलब क्या है कि जितने भी छोटे हैं इस धरती पर उनको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अगर ऐसे किसी सेंटेंस में वी का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के रूप में, तो उस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वी को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा और एल्डर्स, ठीक है। उसके बाद ये शुड मॉडल ऑक्सिलरी है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में हम जो मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव वॉइस में के सेंटेंस में वही यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे शुड यूज़ की। और जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी होती है तो हम बी का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे बी लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमने ओबे की थर्ड फॉर्म लगा दी, ओबेड, ठीक है। उसके बाद हम जो बाइस लिखना है वो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वी है ये एक ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिस सेंटेंस में जो बात बोली जा रही है वो सब पे लागू होती है, ठीक है। वो किसी सीमित संख्या में किसी लोगों पे लागू नहीं होती, मतलब कुछ एक लोगों पे लागू नहीं होती है ये बात सब पे लागू होती है। तो अगर वी किसी ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जिस सेंटेंस में जो बात बोली जा रही है वो लगभग सब पे लागू होती है, तो हम ऐसे में हम वी को पैसिव वॉइस में से हटा देते हैं, ठीक है। जो वी को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं नोबडी और नो वन। तो देखिए अगर नोबडी या नो वन भी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट्स हैं तो उस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हम इन शब्दों को यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, नोबडी कुड कैच द थीफ। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है नोबडी, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो नोबडी मेरा सब्जेक्ट है, कुड कैच वर्ब है, द थीफ ऑब्जेक्ट है। तो जब इस सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा तो थीफ, ये जो ऑब्जेक्ट है द थीफ, ये मैंने बना लिया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कुड यूज़ किया, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ हुआ है तो मैं वही मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कर लूँगा यहाँ। उसके बाद मैं नोट का यूज़ करूँगा। अब नोट का यूज़ कैसे करूँगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो कुड यूज़ किया, कुड के बाद मैंने बी भी यूज़ किया, ठीक है। अब बी यूज़ किया, बी क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी होती है तो पैसिव वॉइस में हम उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये यहाँ पे किया बी का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने यहाँ पे कॉट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना था बाई नोबडी, तो ये हम बाई नोबडी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इस सेंटेंस का ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है नोबडी, ठीक है। तो ये नोबडी हम यहाँ पे बाई के बाद यूज़ नहीं करेंगे। तो जब हम यहाँ बाई के बाद नोबडी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, लेकिन हमें एक काम करना है कि सेंटेंस को नेगेटिव बना के चलना है। तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस को, तो हम यहाँ कुड और बी के बीच में नोट का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, नोबडी कैन परसुएड हिम, ठीक है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी जो है नोबडी है और ये हमारे पास वर्ब है कैन परसुएड। परसुएड का मतलब वो किसी को राजी करना है, मनाना। ऑब्जेक्ट है हिम यहाँ पे। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए हिम का मैंने ही बना लिया, क्योंकि ये हिम ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का, तो ही हो गया ये। उसके बाद ये जो कैन है ये यूज़ किया मैंने, कैन के बाद बी यूज़ किया मैंने, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। लेकिन यहाँ पे मुझे अब बाई नोबडी यूज़ करना था, तो ये मैं यहाँ पे बाई नोबडी यूज़ ना करके इस सेंटेंस को नेगेटिव जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव बनाऊंगा, देखिए कैन के बाद मैंने नोट का प्रयोग भी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड अब्यूज नोबडी। अब यहाँ पे देखिए इन सेंटेंसेस में तो क्या है, इन सेंटेंसेस में जो नोबडी है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नो वन या नोबडी ये दोनों शब्द अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, तो इनको आपको नहीं हटाना है। जब ये ऑब्जेक्ट होंगे तो ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे, लेकिन जब ये सब्जेक्ट होंगे तो इनको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट हैं जो हम बाई के बाद लिखते हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे शुड अब्यूज ये वर्ब है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है।
तो ये यहाँ पर इस सेंटेंस में नोबडी ऑब्जेक्ट है, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जाएगा नोबडी। उसके बाद ये मैंने मॉडल ऑक्सिलरी लगाई यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शुड मॉडल ऑक्सिलरी है, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होती है पैसिव वॉइस में हम वही मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी अब्यूज्ड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम बाई के बाद जो वी है इसका भी अस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी सेंटेंस भी कुछ ऐसा है जो सेंटेंस हमारा ये वी वाला था ऐसा, ठीक है ना। इसके द्वारा जो बात कही जा रही है वो सिर्फ वी पे लागू नहीं होती, मतलब कुछ सीमित लोगों पे लागू नहीं होती, बल्कि इस धरती पे सभी पे लागू होती है। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग यहाँ पे देखिए, वी शुड अब्यूज़ नोबडी, तो हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया है हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, तो हमें ही गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे ये कहा गया है कि मतलब एवरीबडी के लिए ये बात कही गई है, ठीक है। ये बात एवरीबडी के लिए कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो वी था इसका प्रयोग यहाँ पे एवरीबडी की सेंस में हुआ है, ठीक है। वी शुड ओबे योर एल्डर्स, इसका मतलब है एवरीबडी शुड ओबे देयर एल्डर्स। तो यहाँ पर ये एवरीबडी की सेंस में यहाँ वी का यूज हुआ है, तो जब वी का प्रयोग एवरीबडी की सेंस में हो तब तो वहाँ पर वी अगर सब्जेक्ट है तो हम पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो हम उस वी को बाई के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द वर्कर्स और यहाँ पे वर्ब है रिपेयर, ठीक है, और उसके बाद द रोड है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वर्कर्स, और एक्शन क्या हो रहा है? रिपेयर करना, रोड को रिपेयर करना। तो हम सब जानते हैं कि रोड को रिपेयर करने का काम वर्कर्स का ही होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये जो एक्शन यहाँ पे लिखा गया है, इस एक्शन को करने वाला वर्कर्स ही होता है, और वर्कर्स ही यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिख रखा है, और कोई नहीं होता है, ठीक है। अगर और कोई होगा तो फिर उस पैसिव वॉइस में इस सब्जेक्ट को यूज करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे एक्शन जो बताया जा रहा है, मतलब रोड को रिपेयर करना, रोड को रिपेयर करने का काम वर्कर्स का ही होता है। तो जब कोई काम किसी पर्टिकुलर पर्सन्स का हो, तो अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वही पर्सन सब्जेक्ट बन के दिखाए जा रहे हो, मतलब सब्जेक्ट की जगह यूज कर रखे हो, और एक्शन वो जो पर्सन्स हैं वो उनका जो काम होता है वही काम कराने के लिए, वही काम को मेंशन करने के लिए जो है वर्ब यूज़ कर रखी हो, तो हम उस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे द रोड ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद क्योंकि ये सेंटेंस में इज ये आर यूज़ कर रखा है, तो मैं जो है पैसिव वॉइस में मैं इज एम आर में से यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैंने इज़ यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगी हुई है, तो मैं बीइंग यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा। उसके बाद जो बाई प्लस ये जो बाई और बाई के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बना के लिखना है मुझे, ये मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना था? बाय द वर्कर्स, लेकिन मैं ये यहाँ पे लिखूँगा नहीं। ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको मैं बाई के बाद ऑब्जेक्ट बना के यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो रोड को रिपेयर करने का काम है ये वर्कर्स का ही होता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्कर्स सेव्ड द चाइल्ड। अब हम सब जानते हैं कि बच्चों को सेव करने का काम वर्कर्स का नहीं होता है, लेकिन ये तो इन्होंने किया, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम जो है ये जो सब्जेक्ट इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट था द चाइल्ड, मैंने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो मैंने वाज यूज़ किया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना है। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब लिखी हुई है और वर्ब किसी ऐसे एक्शन का बोध करा रही है जो एक्शन इस वर्ब के सब्जेक्ट का ही है, ठीक है, कोई दूसरे का नहीं है, ये इस सब्जेक्ट का ही है ये काम करना, तो वहाँ पर हम उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मैसन वाज बिल्डिंग द वॉल। यहाँ पर देखिए ये मिस्त्री होता है, द मैसन होता है, ये जो मिस्त्री होता है जो मकान वगैरह बनाते हैं, चिनाई का काम करते हैं, वो उनको कहते हैं द मैसन वाज बिल्डिंग द वॉल। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में भी देखिए दीवार को बनाने का काम किसका होता है? मैसन्स का ही होता है। जैसे यहाँ पे रोड को रिपेयर करने का काम वर्कर्स का था, उसी प्रकार से वॉल को रिपेयर करने का काम या वॉल को बनाने का काम किसका होता है? मैसन्स का ही होता है। तो इस सेंटेंस में भी हम जो है जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है ये यूज़ नहीं करेंगे। हम इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए द वॉल, तो यहाँ पे मैंने लिखा द वॉल, सब्जेक्ट बना लिया अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का, ये ऑब्जेक्ट था। उसके बाद यहाँ पर वॉज यूज़ कर रखा, तो मैं यहाँ वॉज यूज़ करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब वाज वर में से होता है तो हम पैसिव वॉइस में भी वाज वर यूज़ करते हैं, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जैसे यहाँ पे इज एम आर यूज़ होता है तो पैसिव वॉइस में भी हम इज एम आर यूज़ करते हैं।
ठीक है, लेकिन करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा नया सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ वॉज सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आईएनजी भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हम बीइंग यूज़ करेंगे। ठीक है, बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बाय द मैसन यूज़ नहीं करेंगे, बाय द मैसन, ठीक है, ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर द मैसन किसी ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता जिसमें कोई और एक्शन लिखा हुआ होता, तो हम फिर मैसन्स को वहाँ पे पैसिव वॉइस में बाई के बाद यूज़ करते, जैसे हमने यहाँ पे वर्कर्स को यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्वीपर्स आर स्वीपिंग द स्ट्रीट। अब यहाँ पर भी देखिए इस सेंटेंस पे क्या कहा गया है कि जो स्वीपर्स हैं वो गली को साफ कर रहे हैं। अब गली को साफ करने का काम किसका होता है, स्वीपर्स का ही होता है। ठीक है, अब ऐसा यही मतलब ये जो सेंटेंस है सेम वैसा ही है जैसा ये सेंटेंस है यहाँ पे और ये सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसे में भी हम जो है इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो स्वीपर्स जो सब्जेक्ट इसको ड्रॉप करके चलेंगे हम। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, द स्वीपर्स आर स्वीपिंग वर्ब है और द स्ट्रीट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए द स्ट्रीट हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आर यूज हुआ है तो हम पैसिव वॉइस में इजम आर में से यूज़ करेंगे, तो ये यूज हो गया। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है तो हम बीइंग यूज़ कर दिया। उसके बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये स्वैप्ट हो गया। उसके बाद बाई के बाद हम द स्वीपर्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम बाय द स्वीपर्स यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो बताया जा रहा है आर के बाद, मतलब इस सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो हमें क्या बात बता रहा है कि ये काम स्वीपर्स का है। और होता भी ऐसा ही है कि गली को साफ करने का काम किसका होता है, स्वीपर्स का ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि देखिए पहला सेंटेंस ये था, यहाँ पर रोड को रिपेयर करने की बात कही गई है, तो रोड को रिपेयर करने का काम किसका होता है, वर्कर्स का, और वर्कर्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे दीवार को बनाने का काम किसका होता है, मैसन्स का, तो मैसन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे गली को साफ करने का काम किसका होता है, स्वीपर्स का, तो हम जब इस सेंटेंस यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो स्वीपर्स ही है, तो हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो स्वीपर्स को यूज़ नहीं करेंगे। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट्स हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि बच्चे को बचाने का काम वर्कर्स का नहीं होता है, तो इसलिए वर्कर्स ने तो ये काम किया लेकिन ये वर्कर्स का काम होता नहीं है। लेकिन जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाई के बाद हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है एनिमी। देखिए एनिमी को हम जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होता है तो इसको हम हटा देते हैं जब सेंटेंस की वर्ब किल होती है, किल, ठीक है, मारना। जैसे एग्जांपल देखिए, द एनिमीज किल्ड द किंग, तो यहाँ पर द एनिमीज जो है ये सब्जेक्ट है और किल यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है द किंग। तो इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट है, मैंने ये सब्जेक्ट बनाया द किंग, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो मैंने वॉज या वर्ब में से वॉज यूज़ किया और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की किल्ड। ठीक है, लेकिन अब बाई के बाद हम द एनिमीज यूज़ नहीं करेंगे। तो याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एनिमी है और वर्ब घायल करना या मारना के अर्थ में है तो फिर हम वहाँ पर इस सब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट है वन। देखिए वन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का और उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो वन को भी हम हटा देते हैं। जैसे देखिए वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है वन और ये यहाँ शुड कीप वर्ब है और ये यहाँ देखिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब इसका पॉजिटिव बना रखा है वंस, वन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा के और फिर ये नाउन लिख रखा है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए। तो अब हमने क्या सीखा है कि जब वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में जब लिखेंगे इस सेंटेंस को तो इसको हम हटा देंगे और ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसको भी हमें हटाना है। ठीक है, तो इसको भी हटा देंगे और इसको तो हम हटा ही देंगे पैसिव वॉइस में, जब यहाँ पे आएंगे बाई के बाद लिखेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बच गया प्रोमिस, तो हमने सब्जेक्ट बना लिया प्रोमिस। उसके बाद शुड लिखा और शुड के बाद बी, ये जो लगाते हैं हम मॉडल एक्चुअली के बाद पैसिव वॉइस में, वो हमने लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और उसके बाद हमने देखिए बाई वन लिखना था। ठीक है, बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट आना था लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो हम उस वन को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद नहीं लिखते हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो आगे चल के तो उसको भी हम ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट है वन शुड ओबे द एल्डर्स, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है वन, ये यहाँ पे वर्ब है और यहाँ एल्डर्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द एल्डर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस का, तो ये हो जाएगा द एल्डर्स। उसके बाद शुड बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुड है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हम शुड भी यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे हम बाई वन यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो पैसिव वॉइस में उसको हटा के चलना है।
उसके बाद एक कई जगह क्या होता है कि दे का प्रयोग पीपल की सेंस में हो रहा होता है, ठीक है, दे का प्रयोग पीपल के अर्थ में हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी हम दे को हटा देते हैं। जैसे दे सेल फ्रेश वेजिटेबल्स हेयर, यहाँ पे दे का मतलब क्या है, पीपल, दे सेल फ्रेश वेजिटेबल्स हेयर का मतलब है पीपल सेल फ्रेश वेजिटेबल हेयर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फ्रेश वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, सेल यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ सब्जेक्ट है। तो जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मैंने बना लिया सब्जेक्ट फ्रेश वेजिटेबल्स। उसके बाद ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो यहाँ आर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ये जो हेयर एडवर्ब है ये वेयर का रिप्लाई है। तो जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन वेयर वाई हाउ के रिप्लाईज अगर कोई वर्ड्स या वर्ड फ्रेजेज हैं तो उनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जैसे कहते हैं ऐसा लिख लेंगे, जैसा लिखा हुआ वैसा लिख लेंगे। और यहाँ पे हमने देखिए बाई के बाद इस दे को यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये पीपल को रेफर कर रहा है, ठीक है, ये पीपल की सेंस में यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पीपल। पीपल भी अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसको भी हम यूज़ नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखिए पीपल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वेयर का रिप्लाई है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे मैंने इज यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो फ्रेज है इसको लिखा। हम यहाँ पे देखिए बाई के बाद पीपल कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो बाई के बाद पीपल आपको यूज़ नहीं करना है। तो अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल हो तो पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद नहीं लिखना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैनी पीपल या सम पीपल है तो वहाँ पर उनको आपको यूज़ करना है। जैसे मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैनी पीपल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है और इन द मॉर्निंग वैन का रिप्लाई है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, इसमें हमें कोई परिवर्तन तो करना नहीं है लेकिन पैसिव वॉइस में इसको लिखना जरूर है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है मैनी पीपल, ये वर्ब है टेक और टी हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाया तो टी ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट बनाया टी, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो मैंने इज यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की टेकन, उसके बाद बाई लिखा, बाई के बाद मैनी पीपल देखिए यूज़ कर रखा है मैंने यहाँ पे, मैनी पीपल यूज़ कर रखा है, उसके बाद इन द मॉर्निंग ये फ्रेज लिख दी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियंस, तो यहाँ पे सम पीपल सब्जेक्ट है और डू नॉट ईट ये वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए सम पीपल है, तो इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा मैं तो इसको पैसिव वॉइस में बाई के बाद यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया तो ये ऑनियंस ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ पे मैंने आर यूज़ किया, और क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो मैंने आर के बाद नॉट यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की ईटन, ठीक है, तो ये ईटन है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी, इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद मैंने बाई के बाद देखिए सम पीपल जो सब्जेक्ट था इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना के लिखा सम पीपल। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला पीपल है तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के बाद नहीं लिखना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैनी पीपल या सम पीपल, ठीक है, ऐसे अगर हो तो आपको पैसिव वॉइस में उनको बाई के बाद यूज करना है। नेक्स्ट है रोबर्स। देखिए अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट रोबर्स हो, ठीक है, सब्जेक्ट है रोबर्स और इनका जो काम होता है उसी काम को दर्शाने के लिए वर्ब यूज की गई हो, तो रोबर्स का काम क्या होता है, लूटना, और यहाँ पे वर्ब भी लूटना ही है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम जो है इस सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जैसे इस सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंने बना लिया सब्जेक्ट द ट्रैवलर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैंने वॉज यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रॉब्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए बाई के बाद रोबर्स नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है ये एक्शन वही एक्शन है जिसको ये काम ये रोबर्स ही करते हैं, मतलब ये जो लूटने का काम है ये रोबर्स का ही है। अब से ये सेंटेंस हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस देखे थे, यहाँ पे अगर मैं ले चलूँ तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रोड को रिपेयर करने का काम किसका होता है, वर्कर्स का, वर्कर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। दीवार को बनाने का काम किसका होता है, मैसन का, तो मैसन ही सब्जेक्ट है। गलियों को साफ करने का काम किसका होता है, स्वीपर्स का, तो स्वीपर ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट हमने ड्रॉप कर दिए थे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सेम वैसे ही सेंस निकल रही है। यहाँ पर भी देखिए ट्रेवलर्स को लूटने का काम किसका होता है, रॉबर्स का, तो यहाँ पर हम रॉबर्स को हटा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए कहीं भी बाई प्लस द रॉबर्स नहीं लिखा है। नेक्स्ट है जो काम स्कूल के होते हैं, बोर्ड के होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, ठीक है, और कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो वर्ब है ये किसी ऐसे एक्शन का बोध करा रही है जो एक्शन इन्हीं का होता है,
स्कूल का, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का, तो हम इनको हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द स्कूल डिड नॉट इशू माई एसएलसी, स्कूल ने मेरी एसएलसी इशू नहीं की। तो यहाँ पे एसएलसी इशू करने का काम किसका होता है? स्कूल का ही होता है। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इस स्कूल को हटा देंगे। हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया माई एसएलसी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो मैंने वॉज यूज़ किया, नेगेटिव है तो वो उसके बाद नॉट यूज़ किया। उसके बाद इशू वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, और बाई द स्कूल मैंने नहीं लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द यूनिवर्सिटी हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। अब रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम किसका होता है? यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे इस सेंटेंस को तो हटा देंगे, बाई के बाद इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जब इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट था द रिजल्ट, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद देखिए हैज़ है तो मैंने हैज़ बीन यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। उसके बाद देखिए बाय द यूनिवर्सिटी मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम किसका होता है? यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी जो द यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब मान लीजिए सेंटेंस में कोई किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताया गया जो गवर्नमेंट का ही होता है और कोई वो काम कर ही नहीं सकता है, तो हम गवर्नमेंट को भी ड्रॉप कर देंगे पैसिव वॉइस में। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द केमिकल। अब मान लीजिए कोई चीज़ बैन करनी होती है, वो गवर्नमेंट का ही काम होता है। वैसे तो कोई इसको बैन कर नहीं सकता किसी चीज़ को, ठीक है, गवर्नमेंट का ही काम होता है बैन करना। अब मान लीजिए कोई जैसे शराबबंदी करनी है किसी स्टेट में या कहीं पर भी, दारू बंद करनी है, शराब बंद करनी है, तो क्या कौन करेगा ये काम? गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पर भी देखिए केमिकल को बैन करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इसको हमने पैसिव वॉइस में लिखा तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है द केमिकल, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। उसके बाद हैज़, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस में हैज़ बीन यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की बैंड, लेकिन मैंने बाय द गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी द गवर्नमेंट को क्यों नहीं लिखा है। इससे अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल या ऑडियंस में से है तो ये सब्जेक्ट भी हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करते हैं बाई के बाद। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल मस्ट पे बिल्स इन टाइम। यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और पे मेन वर्ब है, बिल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ इन टाइम जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। तो इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए बिल्स जो ऑब्जेक्ट था ये मैंने सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे बिल्स होना चाहिए, बिल्स। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मस्ट है तो मैंने मस्ट यूज़ किया, और जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी होती है तो पैसिव वॉइस में हम वही मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करके बी का प्रयोग भी करते हैं, तो हम यहाँ बी का प्रयोग भी करेंगे, ये हो जाएगा मस्ट बी। उसके बाद पे जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की मैंने, और ये जो एडवर्ब फ्रेज है इसके बाद मैंने इसको लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बाई ऑल यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ऑल सब्जेक्ट मिले, ऑल, ठीक है ना, ये वर्ड अगर सब्जेक्ट की तरह मिले तो आपको पैसिव वॉइस में इसको बाई के बाद यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है द ऑडियंस चीयर्ड स्पीच। अब यहाँ पे द ऑडियंस सब्जेक्ट है और यहाँ पे चीयर्ड जो है ये वर्ब है और ही स्पीच ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर द ऑडियंस है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम तो हिज स्पीच ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया हिज स्पीच। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैंने यहाँ वॉज यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। ठीक है, और उसके बाद बाई द ऑडियंस मैंने नहीं लिखा, यहाँ बाई द ऑडियंस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरह द ऑडियंस को भी आपको ड्रॉप करके चलना है। नेक्स्ट है पुलिस। तो पुलिस को देखिए कैसे पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करना है। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पुलिस है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ वर्ब है और ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये सेंटेंस भी सेम वैसा ही है जो हमने ये सेंटेंस देखे थे, ये सेंटेंस हमने देखे थे ना, एक तो ये सेंटेंस देखा था हमने, ठीक है, और एक ये सेंटेंस देखे थे, यहाँ पे हमने ये सेंटेंस ये देखे थे। ठीक है, तो सेम वैसा ही सेंटेंस है ये। जैसे यहाँ पे रोड को रिपेयर करने का काम किसका था? वर्कर्स का। यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम ये वॉल को बनाने का काम किसका था? मैसन का। स्ट्रीट को साफ करने का काम किसका है? स्वीपर्स का। तो हमने इन सब्जेक्ट को हटा दिया था। ठीक है, इन सब्जेक्ट को यहाँ हटा दिया था हमने पैसिव वॉइस में। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर भी देखिए रॉबर्स होता है, तो ये ट्रैवलर्स को, मतलब कोई भी ट्रैवलर है उसको अगर लूट लिया गया तो लूटने का काम किसका होता है? रॉबर्स का। तो यहाँ पे हमने इस रॉबर्स को पैसिव वॉइस में हटा दिया था। और यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही है, स्कूल की जो एसएलसी इशू करने का काम किसका होता है? स्कूल का, लेकिन पैसिव वॉइस में इसको हटा दिया। रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम किसका होता है? यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर भी देखिए इसको हटा दिया। इसी प्रकार से जो कोई चोर है उसको अरेस्ट करने का काम किसका होता है? पुलिस का। तो यहाँ पर ये पुलिस को हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था द थीफ। जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट द थीफ। उसके बाद हैज़ है तो हमने हैज़ बीन यूज़ किया।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की और आगे हमने बाय द पुलिस नहीं लिखा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पुलिस है, ठीक है, तो उसको हम हटा देते हैं, पैसिव वॉइस में उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल के एक्शन भी इन्हीं का होना चाहिए, मतलब आगे चल के जो एक्शन है ना, ये एक्शन, ये जो वर्ब है, ये उस एक्शन को ही बता रही होनी चाहिए जो काम इनका होता है, पुलिस का। ठीक है, जैसे पुलिस का काम क्या होता है, अरेस्ट करना, तो यहाँ पर अरेस्ट करना ही काम है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।